हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। शालू अपने मछली घर के लिए एक मछली खरीदती है। दुकानदार टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छिक निकालता है। प्रायिकता क्या है कि वह मछली एक नर मछली है। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ से यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी ई से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के। बच्चों, यदि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में दिया गया है दुकानदार की टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखो, 5 नर तथा 8 मादा मछलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम कुल संभावित परिणामों की संख्या की बात करें जिसे हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 5 + 8, क्योंकि 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं, तो कुल हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 8 × 5 = 13। ठीक है, तो एन एस का मान हमें प्राप्त हो गया 13। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में बोला गया है यदि दुकानदार उस टंकी में से एक मछली यादृच्छिक निकालता है तो उस मछली के नर मछली होने की प्रायिकता क्या है, यह हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नर मछली के निकले जाने की घटना को बच्चों यहाँ पर हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जिसे बच्चों हम एन ई से प्रदर्शित करें तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कितने नर मछली हैं, तो 5, तो एन ई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5। अब बच्चों देखो, यहाँ से हमें क्या करना है, तो नर मछली के निकले जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अर्थात पी ई ज्ञात करना है। तो पी ई बराबर क्या होता है, तो एन ई बटे में एन एस के, और एन ई का मान क्या हम लोगों ने ज्ञात किया बच्चों, तो 5 बटे में एन एस का मान क्या है, तो 13। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया अतः नर मछली के निकले जाने की प्रायिकता हम लोगों ने क्या ज्ञात किया बच्चों, तो 5/13 है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।